हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। प्रेम राधे राधे श्याम सदाशिव। तो कहते हैं ना, समय समय की बात होती है, तो वही है। आज ये घर में नहीं अच्छा लग रहा है, क्या बताएं। एक टाइम था जब इतनी चहल पहल सब कुछ था, और एक आज का टाइम है। पता है, इंसान कभी सोचता नहीं है कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा टाइम आएगा। मैं भी कभी ऐसा नहीं सोचा था कि माइंड में भी कभी ऐसा वो नहीं, वो कहते ना, नई चीज हुई कि ऐसा दिन आएगा हमारी लाइफ में कि हमारी मम्मी नहीं रहेंगी और हम ऐसे बैठेंगे, मतलब बिना उनके ऐसे आएंगे। संदीप की वजह से रुके हुए हैं, और सही बता दें तो अब अच्छा नहीं लगता है। वहाँ पे भी हम रहते हैं तो वहाँ पे भी हमको अगर बोलो बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ पे भी अच्छा नहीं लगता, मन ही नहीं लगता। क्योंकि हमारे हस्बैंड भी रहते नहीं है, तो हमको इंसान रहता तो है ही, क्या ही करे, कहाँ जाए। बच्चे हैं, टाइम भी निकल जाता है। कहाँ बच्चों को देखते संभालते संभालते जैसे यहाँ ऐसे ही यहाँ निकल जाता है, वैसे ही सेम वहाँ है। लेकिन अब वही है, कहो आज ना कुछ नहीं काम किया है, बस दूध खोला लिया था, तो वही ठंडा करने के लिए अपने आए हैं इधर, अपने लाला के लिए लेने के लिए। इसमें रखेंगे, ठंडा हो जाएगा, जब लाला मैं आएंगे तो पी लेंगे, पिला देंगे उसको भी, थोड़ा सुला के देंगे। और सोच रहे हैं संदीप के लिए चार रोटियाँ सेक के रख दे, तो आएगा तो खा लेगा। गांव जाना है उसको, कुछ लाह की बोरियाँ वगैरह रखी हुई हैं, आई हुई हैं, वो लेने जानी है उसे। तो कह रही है ले आओ पापा, पता नहीं आए नहीं है, कहाँ है क्या है, मन नहीं लग रहा है। एक चीज तो सही है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज जरूर आई है, हर किसी की आई है। हमारी दीदी की भी आई है कि शादी के 4 साल हो गए थे, उसके बाद गोपाल जी हुए थे। कम से कम 2-3-4 साल हुए होते हैं तो इंसान के देख लेता है, शादी के बाद एंजॉय कर लेता है। एंजॉय करना हर जगह करने का मतलब नहीं है, मतलब पति के साथ रहता है ना। शादी के बाद आओ मौका मिलता है, मतलब उनको थोड़ा, हाँ शादी हुई है, थोड़ा उनका खुद का, हमको वो चीज़ नहीं मिली, तो शायद इसलिए भी हमको अजीब लगता है, या कुछ भी कह लो, समझ नहीं आता हमको। कभी कभी चिड़चिड़ापन बहुत आता है, बहुत, मतलब समझ नहीं पाते, क्योंकि चीज़ें ना सडनली सारी चीज़ें हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद ऐसे। मम्मी एकदम से पता चला वो नहीं रही, बचेंगी नहीं, जैसे मैंने मेरे बहुत पहले ब्लॉग में बताया है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं और उसी से हमारा पूरा निकल जाता है टाइम। माइंड मेरा पूरा मेरे खुद के उसमें नहीं रहता फिर, इसलिए हम सोचेंगे नहीं। ऐसा है, भूल गए हम, वो तो भूले भी नहीं है, तो सारी चीज़ें याद हैं हर एक चीज़। लेकिन वही जब ज़्यादा एकदम अंदरूनी जाके फिर सोचते हैं ना, तो और ज़्यादा तकलीफ होती है। वो चीज़ हुई सडन, उनके इतना फिर वो नहीं रही, और उसी के जस्ट बाद फिर एकदम से एक कोरोना आ गया। कोरोना के बाद कोरोना रहा 2 बार, तो लॉकडाउन लगा, दूसरी बार लगा, पहले लगा तो दूसरी, जैसे ही लगा दूसरी बारी में शादी पक्की हो गई मेरी। शादी पक्की हुई तो शादी हो गई, शादी यहाँ हुई है, कोरोना का ही था वो टाइम। कि हमको याद है, हम गोवा जब गए थे तो जब वो हमें नेपाल घुमाने लेके गए थे, तो जो वैक्सीन लगवाते हैं उसकी वो मिलता है, तो वो की वैक्सीन कितनी लगी है, तो वैक्सीन लगी थी। जब गोवा गए थे तो 2 वैक्सीन, दूसरी वाली भी लग गई थी, पहली दूसरी जो भी वैक्सीन लगती हैं। अरे क्योंकि नल बंद नहीं होता, बहुत दिमाग खराब किए रहता है। यहाँ रख देते हैं इसको, मोबाइल को, एक तो साफ नहीं आता। स्टैंड को हमको याद ही नहीं है कि हमारा स्टैंड जो था वो हमने कहाँ रखा है, क्या किया है।
और ये ऐसे टपकता रहेगा और हमारे सर पे चढ़ता रहेगा। ये सब अंधेरा इसलिए हो गया है कि संदीप ने मोमबत्तियाँ लगा लगा के बनाया होगा, क्योंकि अभी गर्मी आ गई हमारे घर में। यही, इस घर में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपको बता दें। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम इस घर में रहेगी कि टीवी कंटिन्यू चलती है, नीचे पंखा कंटिन्यू चलता है, पापा मैं हों या ना हो, हमारे चाचा वगैरह आते हैं वो देखते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब कंटिन्यू टीवी चलेगी पंखा चलेगा, और गर्मियों में लाइट भी उतना खास नहीं आती है, तो क्या ही होगा आप समझ सकते हैं। तो हम कुछ आज मैंने बनाया नहीं है, आपको बता दें। सिर्फ रोटियाँ सेकेंगे, वो भी 4-5 गिनती की, एक से आटे की जितनी भी रोटियाँ सीख जाएंगी वही सेकेंगे, क्योंकि मेरा खाने का मन नहीं है। संदीप के लिए सेकेंगे। कढ़ी रखी है, करेला रखे हुए हैं, आटा भी लगाना नहीं है, लगा रखा था। तो सडन जब चीजें होती है ना, तो इंसान सोच समझ नहीं पाता। जैसे मेरी शादी हुई तो कितने सारे मेरी मम्मी के सपने थे, येलो वे पहनेंगी, ये फूल वूल रखेंगे, नहीं है हल्दी में जब लगाते हैं पहनते हैं, ये सब करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। बहुत थे सारे सपने, उनके सपने उन्हीं के साथ चले गए। अब मेरे से कहो तो कहते नहीं डाउन हो जाता है, कोई चीज आ गई मेरे में। हम कोशिश भी करते हैं तो भी नहीं होती। हम सोच रहे हैं रोटी सेक के रख ले, फिर लाला को बुला लेंगे तो उसे हम सुला देंगे। गुड़िया को कर दिया है तैयार, गुड़िया भी जग रही है। इधर रोटी सेक के लाला को भी बुला लेंगे, फिर उससे कहेंगे तुम अपना काम कर लो जो भी करना है। अभी वो नीचे लेके गया है, टीवी दिखा रहा है। टीवी तो दो हैं, तो दोनों सही है। एक तो बेच भी दी थी मेरे साथ में, अब वही है। एक संदीप ऊपर लगा ले, संदीप को हमारे जैसे हमको शौक थी, टीवी है उसको, उसका तार कहाँ से कहाँ ले जाना है, जोड़ना है, ले आना है, करना है, वो सब मैं ज़्यादा करती थी। मेरा ज़्यादा ये सब था, संदीप को उतना नहीं है। कहने का मतलब है कि ना, जो थोड़ा वो होता है, सडन चीजें होती रही। शादी हुई, फिर उसके बाद हम गोवा चले गए। मैंने सोचा लो जॉब कर लेते हैं, शायद उस टाइम करते रहते। तो प्रेग्नेंट हो गए, बहुत थे, मिसकैरेज हो गया था। इसका भी ब्लॉग मैंने उसमें डाला हुआ है, मेरे बहुत पहले के ब्लॉग होंगे, देखना। मिसकैरेज हुआ तो यहाँ आ गए, उसके बाद फिर गए, लेकिन शादी वादी ऐसा लगा। और फिर जब आए ना, तो एक फीलिंग आ जाती है, तो वो फीलिंग जो थी वो गलत नहीं थी। कहते ना अंदर की जो आवाज़, 2-3 बार ऐसी आवाज़ आई, जैसे जब मम्मी को छोड़ के मुंबई जा रहे थे तब ऐसी आई, ऐसे ही ऊपर दीदी को छोड़ के यहाँ आ रहे थे तब ऐसी आई। क्योंकि वो टाइम ऐसा था क्योंकि हम साथ में रहते थे और चीजें भी सीख सकते थे, कुछ कर सकते थे। तो वो निकल गई चीज मेरे हाथ से, तो हम घर आ गए। फिर ना तो इनका शादी हुआ ना बादी हुआ, 4 साल हो गए और यहीं के हो गए, रह गए। मूड भी आधा पता नहीं अजीब से हो गए। और फिर प्रेग्नेंट हो गए दूसरी साल में, लाला हो गए। फिर लाला के होने के बाद हेवी ऑपरेशन से हुए, बड़ी पिचीर दुनिया भरी का दिमाग में चला, वो निकला नहीं। फिर बच्चे हो गए, फिर गुड़िया हो गई। कहते हैं ना खुद के लिए टाइम या खुद के लिए समय या थोड़ा सा भी वो नहीं है, या कहीं पति के साथ भी इतना वो किया, वो भी नहीं। आदमी कहता है पैसे मानते हैं, जरूरी, पैसा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, पैसे से ही सब कुछ होता है। ये हम बहुत मानते हैं, चलिए हम भी ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग करने का मेरा मकसद ही यही है कि कुछ कर सके, लेकिन मैं ना कभी डाउन हो जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। सभी ऐसा नहीं है कि हमको पैसे हमारे हस्बैंड भी देते नहीं है, हर महीने देते हैं, अच्छा खासा देते हैं, 20 देते हैं।
₹20,000 हर महीने देते हैं हमको। पहले कम देते थे जब यहाँ थे, अब ज़्यादा देते हैं जब वहाँ गए हैं। मतलब वो देते हैं अपना, हर महीने वो अपना देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब खुद से तुम जब चीज़ करते हो ना, वो चीज़ अलग होती है। जब खुद से तुम करोगे और तुम खर्च करोगे तो वो चीज़ अलग हो जाएगी। वो तुमसे कुछ पूछेगा नहीं कहाँ गए। और जब कोई देता है तो देखो, वो पूछता भी नहीं है तो भी तुम्हारे माइंड में तो ये चलता है ना, कभी भी पूछ दिया कहाँ गए पैसे। मतलब उन किसी के दिए हुए पैसों को तुम एकदम फ्री वो होके खर्च नहीं कर सकते यार, वो नहीं कर सकते। क्योंकि मतलब जैसे तुम चाहो कि हम अपने लिए ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है। वो हमसे कभी पूछते हैं इतना पैसा दिया कहाँ गया, कभी उन्होंने ऐसा हमसे नहीं पूछो। इस मामले में सही है। अभी तो उनका सब कुछ बंद हुआ पड़ा है तो नहीं हो पाई है चीज़ें कुछ। तो देखो, दवाई लेने जानी थी, क्योंकि हर चीज़ देखो पैसे से ही आती है। तो हमारे कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन हमारा मतलब ये है कि हमको कुछ भी कमाना है। कोई इंसान कमाएगा तो सही रहेगा। खुद का पैसा होना बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। जवाब नहीं देना किसी को, हमने क्या किया, हमारे पैसे से ये हुआ वो हुआ। तो वैसे तो हमको सही बता दें, हमको एक चीज़ सीखनी है, लेकिन अब बहुत दिल है हद से ज़्यादा है। लेकिन अब वही है, या तो मेरी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो कुछ भी कह लो, एनर्जी लेवल नहीं है मेरे अंदर। मेरी दीदी भी कह रही थी तुम कमज़ोर हो गई हो, बहुत कमज़ोर हो गई हो। जो बॉडी दिखती है ना फूली फाली मोटी ताजी, उससे मतलब नहीं होता, अंदर क्या है उससे मतलब होता है। चाहे तो करवाओ क्या निकलेगा। तो वही चीज़ है। तो मेरे से बहुत लो है। ऐसे बताया, आज बिल्कुल कुछ नहीं करने का मन था, कुछ नहीं किया। झाड़ू पोछा सब संदीप ने मुझे किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और दीदी थी तो चले भी आते थे अगल बगल, थोड़ा दीदी के साथ 2 बार घर गए थे बगल में। बाकी अकेले हिम्मत ही नहीं होती। हिम्मत क्या, अकेले बच्चों को लेके उस दिन उनका बर्थडे था बगल में बच्ची का, बड़ा मन था आने का। देखा जब घड़ी तो 10 बज रहे थे, अब क्या जाए हमने कहा। और बच्चे टाइम से सोते होते हैं। तो मैंने कहा लाओ, मेरा जो ब्लॉग देने का होता था रिचार्ज तो कराते ही हैं, बनवा लें। फॉले मंगाई हैं साड़ी की, उससे फॉले पापा का पता नहीं, पता चल जाए थोड़ा वो हो जाए, रिलैक्स हो जाए। हाँ, साड़ी की फॉल मंगाई है, दूसरा साड़ी की फॉल और लगा ले। आपको बता दें, किसी चीज़ में अब इतना मेरे पास कंटेंट है देने के लिए, रील बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। वही है, थोड़ा बहुत कमी तो देखो रहती है हर चीज़ में। जैसे कुछ चीज़ें हैं, मेरा वो स्टैंड नहीं पता चल रहा। रिंग लाइट मंगाई थी, अच्छा खासा पहले चलती थी। अब रिंग लाइट मंगाने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे लाला तोड़ देंगे उनको हर चीज़ चाहिए होती है। दो ये दो वो दो। तो अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन मंगाएंगे, जल्दी मंगाएंगे रिंग लाइट। लाला मैं थोड़े से बड़े हो जाए। एक चीज़ सीखने का बड़ा मन है कि हम सीख ले और करने लगे, क्योंकि अब ना हमको बैठना नहीं है, सच बता रहे। हम बोर हो गए हैं बैठे बैठे। और रहने का मतलब ये नहीं है, मतलब सीखना है। बच्चों को भी देखते रहना है, सीखना भी है, चीज़ें करना भी है। एक ही जगह घर के अंदर घुसे नहीं रहना है। वो मौका कब मिलेगा। गोवा में थे तो वो मेरे पास मौका अच्छा खासा था, बहुत अच्छा मौका था, सच बता रहे। को पता नहीं था, हमको ये नहीं पता था। मैं पतिदेव हमको ये चीज़ नहीं बताए थे वो हमको, हम ये भी नहीं कह सकते वो नहीं बताए थे। हमने समझा वो हमसे ऐसे ही बोल रहे। उन्होंने कहा हम तुम्हारा बैग पैक कर दिया, क्योंकि बैग हम रखाए थे ना, क्योंकि हमको थोड़ी ना पता था हम 3-4 महीना रुक जाएंगे। हम तो सोचा इनका वो करके चले जाएंगे। अब वही है, हमको तो इतना, जैसे लड़कियां होती नहीं है तुरंत अपने गई, निकलवा लिया टिकट, चली गई। तो हमको ऐसा नहीं था, उन्होंने करवा दिया था। तो हम अकेले आ तो गए थे, लेकिन अब बोलो तो अब चले जाएंगे करवा के। पहले ऐसा नहीं था,
इतना हमारे दिमाग में चीज नहीं आई कि नहीं हम जाओ, खुद ही चले जाते हैं अकेले। ऐसे नहीं किया हमने, नहीं गए हम, बात ये है। तो वही है यही कि उन्होंने हमसे कहा भी, हमने तुम्हारा बैग पैक कर दिया, हम आ रहे। हमको ये नहीं पता था, हम मजाक में हंसी में ले रहे थे। जब हम गए ना घर पे, हमने वाइट ट्रॉली देखी, घड़ी देखी सबसे पहले ना। मेरा जो जैसे ही एंटर हुए, मेरा उस घड़ी पे पड़ी निगाह, लगी हुई थी दीवार। ये घड़ी तो गोवा में मंगाई हुई थी, मैंने मदीरेक से मंगवाई थी टाइम देखने के लिए। अरे फिर देखा मेरा ट्रॉली, फिर देखा और अरे ये सब क्या। फिर वहीं से मेरा वो वहीं से क्या, फिर समझ में आया अच्छा ये छोड़ वहां पे से आ गए, अब कहीं और जाएंगे। फिर वो बेंगलोर गए। हाँ पति के साथ रह सकते थे प्रेगनेंसी में, लेकिन उनको ये लगा कि उनसे ज्यादा यहाँ पे मेरा ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, उनसे ज्यादा वो पति हैं तो पति नहीं इतना अच्छा रख पाएंगे, इतना यहाँ पे ज्यादा किया जाएगा, ऐसा होएगा वैसा, उनको ऐसा लगा। तो सबने अपने अपने मन का ही किया है हमेशा, इसलिए नहीं रह पाए अभी तक उसके साथ। उसके बाद में क्योंकि उस टाइम तबीयत भी मेरी थोड़ी, हम ये भी नहीं चाहेंगे, तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे साथ में रह लेते तो वो भी मौका था। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर हमारे फिर गई रोटियाँ बोलती है मेरी रो रही हैं बहुत रोती हैं भाई। हाँ 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 बड़ा रोती हो। अब इन्हें ऊपर बुलाएं, बहुत रोती हो बिटिया। हमको पता नहीं था तवा ऐसे नहीं रखना चाहिए, पहले हम तवा ऐसे रख देते थे, अब हम नहीं रखते तवा। सारी जितनी भी रोटियां बनी है सारी रोटी फूली है टमाटर जैसी। तो पता है हम बस ये बोल रहे हैं कि जो कहते हैं ना मौका, तो मौका नहीं मिला। अब जैसे दूसरा बच्चा हो गया, जहाँ एक मौका थोड़ा था भी 1-2 महीने साथ में रहने का, गए नहीं थे चेन्नई, वो बड़े प्यार से वो खुद ही टिकट कराए, खुद ही बुलाए वहाँ भी बहुत कुछ किए वो, क्योंकि दिखता है, इंसान बोलता नहीं तो दिखता नहीं, क्या दिखता है, खुद ही किए थे सब कुछ। लेकिन कहते हैं ना पनौती जब लग जाती है ना तो वो लगी जाती है, तो वही लग गई पनौती, पनौती लग गई। वहाँ गए जो तो वो डेली उनको मेरा ब्लॉग चल रहा है, दिखता नहीं है क्या, चटाई फाड़ दोगे, खराब कर दोगे। चलिए आ रहे मुंह उठाएं, रोटी सेक रहे थे तुम्हारे लिए, हमने सेक के रख दे, बच्चों को संभाले हम, और तुम अपने जाओ अपने लाख आज ले आओ जाके। आज इनके पीछे पड़े हाथ धो के ला लेके आओ, अपनी चीज आ गई है, बटाई को उठाई हुई थी तो आ गई है, रखी है तो अपना ले आओ। अपनी चीज अपने घर में सही होती है, सुरक्षित रहती है। बाकी तो आ गया है, कुछ रखा हुआ है। चाचा है, उन्होंने किया था उसके यहाँ, इसलिए आज हमने कुछ नहीं किया। ये तीसरा 1 2 3 एक प्लेट एक कप को एक ये हाथ पैर खाने नहीं कर रहे। और ये अपनी चाय पियेंगे, एक तो बड़े बड़े जो कप थे गिलास सब टूट गए, एक था वो मेरे से टूट गया, लाला ने उस दिन छोड़ दिया। ऑनलाइन देखा है बड़ा महंगा, 250 रुपया 300 रुपया 400 रुपया का बता रहा है। मैं निकाल लिया है, मार रहा है मेरे लोहे से। चमचा से कौन मारता है मामा को?
इतनी धूम धमाड़ के बाद ये देखो, ये भाई ये नमकीन खा रहे, ये देखो ये हमें अरे ना जो बैठी बाल कंघी करनी है, कंघी करी है। ये दांत मेरा हिलता है, आहा ये वाला गिरे ऐसे थे ना, ये देखो ये निशान बन गया है, इतना घुस गया था, निकल आया था। अगर ये बच्चे शांति से खेलते रहे तो सब काम करता रहा इंसान, सब कर ले। हमारे लाल को भी धीरे धीरे करके अकल आ रही है, करने लगे अब धीरे धीरे काम। अभी तक सुसु कहते थे, सुसु आई अब खुद जाके कर लेते हैं, पैंट भी नीचा कर लेते हैं अपने। मम्मी सुसु आई कराओ जाके तो भाग के आते हैं। कर जब नमकीन उठा दियो खा रहा है वो नीचे बैठे। तुम खाइयो, तुम बड़ी हो, लो खाओ। और पिंक वाली उठा लियो, नोजी पहुँचने लाला की। मेरा बेटा छोटा सा भैया टिल्लू लगाए लिया, बालों में तेल लगवाए लिए, बाल कटवाई है नहीं। हमें भी अपनी अपर लिप्स बनानी है, थ्रेडिंग बनानी है, बहुत थ्रेडिंग, 1 महीने हो गए, थ्रेडिंग तो बढ़ेंगी ना। देखो थ्रेडिंग सोच रहा है खुद से बना ले, अपर लिप्स बना ले, फोरहेड बना ले, और फेशियल जो वैक्स है वो करवानी पड़ेगी। ये भी हो गए हैं, देखो ये करवाएंगे। पिंक कलर की टॉवल जैसी है छोटी सी, पिंक कलर की टॉवल है। लाल हमारे लाला सब कहते हैं बहुत उधम करते हैं, बच्चे चिल्लाएंगे थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे ही ना। ये थोड़ा ऊपर और बैंड भी कर दी है तो उनकी वजह से आज ये थोड़ा उजाला तो भी है। तो फ्रेंड्स